गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज फर्स्ट ईयर का क्लास है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने डीसी परिपथ से संबंधित टर्म्स और उससे संबंधित नियम सब कुछ हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। हम लोग डीसी परिपथ में क्या क्या चीज़ सीखे, एक बार फिर से आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए सुनेंगे और उसके बाद आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर होगा वो विद्युत चुंबक मैग्नेटिज्म्स और उससे संबंधित जो शब्द हैं वो सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसके पहले जो चैप्टर को पढ़े उसमें क्या पढ़े, उसमें पढ़े कि डीसी परिपथ क्या होता है, एक विद्युत परिपथ क्या होती है, वो हम लोगों ने जाना कि कोई भी विद्युत परिपथ पूर्ण परिपथ तभी होगा जब वह एक बंद परिपथ होगा। बंद होगा तभी वो एक परिपथ कहलाएगा। और उस परिपथ में क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार उस परिपथ में जो प्रवाहित की गई धारा जो होता है और उसके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी कि भी समानुपाती आई होता है। और इसी समानुपाती को जब तोड़ते हैं हम लोग तो भी बराबर आई आर हो जाता है, जहाँ आर कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा और कई न्यूमेरिकल्स में आपको बनाने के लिए आएंगे, उसमें रेजिस्टेंस दे देगा, आपको वोल्टेज दे देगा, करंट निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो साधारणतः उसको हम लोग जो है इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, एक त्रिभुज बना करके भी याद रख सकते हैं। याद कैसे रख सकते हैं, आप इस तरीके से इसको बनाइए और इसको 2 खंड कर दीजिए। ऊपर ले लीजिए भी, ये है आई और ये है आर। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है कि अगर हम लोग जो निकालना है उसे ढक देंगे, जो निकालना है उसे क्या करेंगे, उसे हम लोग ढक देंगे। भी निकालना है तो भी हम लोग ढक देंगे, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। आई निकालना है तो हम लोग आई को ढक देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा भी बाय आर। ठीक है, आर निकालना हो तो आर को ढक देंगे, तो जैसे ही आर को ढकेंगे क्या बचेगा, भी ऊपर बचेगा, आई नीचे, यानी कि भी बाय आई। ये चीज़ याद रखने का है जो पहले हम नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि पहले आपको समझना था, अब आपको ट्रिक्स से याद रखना है। क्या करना है, भी आई और आर में जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप एक त्रिभुज बनाएं, ऊपर भी लिखें, नीचे 2 खंड में बांट दें और आई और आर लिख दें, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। और उसके बाद आर निकालना है तो भी बाय आई, और आई निकालना है तो भी बाय, ठीक है, आर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये हम लोग था, ये हम लोग पढ़े थे क्या, ओम का नियम में। क्या पढ़े थे, ओम का नियम। दूसरा जो हम लोग पढ़े वो पढ़े थे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम में क्या बोले थे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये था। I बराबर क्या था, ठीक है, तो I जो था अगर श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में समान होगा, और I समानांतर क्रम में अलग अलग होगा, यानी कि और ये चीज़ तो हम लोग अलग चीज़ है। और किरचॉफ के नियम में दूसरा करंट का वो हम लोग पढ़े थे कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर होगा आई
I2, I3 और I4। आने वाला करंट कितना है? 3 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4। ये चीज हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा था रेजिस्टेंस के लॉ में देखा था, तीसरा नंबर R बराबर देखा था रो L बाई ए। ठीक है, क्या देखा था? रो L बाई ए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद देखा था हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर में देखे थे P Q R S। इसमें हम लोग देखे थे P बाय Q बराबर R बाय S। इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा था, सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। आज सारी चीज का रिवीजन है। इतना ही चीज आप लोगों ने करीब एक सप्ताह में पढ़ा, और एक सप्ताह का सारा चीज आपको 5 मिनट में अभी पढ़ने को मिली। जो है ना कमाल की बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहे तो आई समान होगा और R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और अगर समानांतर रहे तो R बराबर होगा 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इतना सारा चीज हम लोगों ने डीसी परिपथ के नियम से संबंधित में हम लोगों ने पढ़ा था। ये सब सारा चीज आप नोट कर लेंगे। इसी को देखते हुए आप एक न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में सभी कोई अपना आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए, ये चीज़ याद हो गया आपको किस तरीके से क्या हुआ था, नहीं हुआ था अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब इसको मिटाते हैं और एक न्यूमेरिकल देते हैं जिसको आपको बनाना है। आपको एक न्यूमेरिकल बनाना है। दस वोल्ट यहाँ दिया हुआ है और उसके बाद फिर से 2 रेजिस्टेंस। ये कितना है? 25, 50, 75। 25, 50, 75 और नीचे जो है 100 और 50। तो आपको निकालना है नीचे के परिपथ में प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो ठीक है, आप घर में इसको निकालिएगा। ये मानते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो सब में आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? R3 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ठीक है, सबका निकालना है। R4 निकालना है, R5 निकालना है। ठीक है, और करंट निकालना है। I बराबर क्या होगा? यहाँ से I जाना है और इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। I बराबर क्या होगा? I1 बराबर क्या होगा? और I2 बराबर क्या होगा? ये चीज़ आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आपको कमेंट करना है। आप सभी बैठ के घर में, ठीक है, इसको बनाएंगे और बना करके सभी को कमेंट करना है। जितने आदमी बना करके इस के आंसर को कमेंट करेंगे, मैं समझूंगा कि आप रेगुलर हमारी क्लास को कर रहे हैं, और जो नहीं करेंगे मैं समझूंगा कि वो
क्लास हमारे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आगे परेशानी हो सकती है और कॉलेज की तरफ से आपको पेनल्टी भी किया जा सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसलिए सब कोई बना करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ आंसर को आपको बताना है, कमेंट करना है। इसके पहले हम सभी को कुछ बता चुके हैं कि क्या होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ कैसे होगा, सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज और करंट निकालने के लिए भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आज हमने थ्योरी को रिवीजन किया उसी थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर नहीं बने तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के लिए आपके पास नंबर है 6200464497। व्हाट्सएप नंबर तो जान ही रहे हैं। ठीक है, तो सारा कोई जो है बना लेना है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उमंग और नई चैप्टर के साथ जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा और जानकारी की दृष्टि से आपको जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर है चुंबकत्व एवं चुंबक और चुंबकत्व, क्या है चुंबक, किस प्रकार से चुंबक किसी मोटर को घुमा देता है, किसी मोटर को रोक देता है, किसी भारी सामान को उठा लेता है, क्या होता है उस चीज में, ठीक है। इसी चुंबक के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। ये चुंबकत्व के बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस चुंबकत्व के कारण सारा चीज संभव है। अगर यही नहीं होता तो आज बिजली उत्पन्न नहीं होता। आज आप जो मोबाइल से हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आप नहीं देख पाते। जितना सारा चीज अभी दुनिया में हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो सारा चुंबक का खेल है। जिस लाउड स्पीकर से आप आवाज़ सुन रहे हैं उसमें भी चुंबक लगा हुआ है, ठीक है। ये सारा चुंबक का खेल है। सारा चीज़ आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से चुंबक कार्य करता है और उसके संबंधित पद क्या है, सारा चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इसके आंसर को कमेंट करना ना भूलें। याद रखें कि सारा आपको बनाना है और कमेंट करके आपको उठना है, ठीक है। मोबाइल छोड़ना नहीं है जब तक क्वेश्चंस बनेंगे। धन्यवाद।